बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.1 की बात की थी। हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था एक वीडियोस के अंदर। फिर नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें ये सेट दिया गया है, हमने इनकी तादाद बतानी है कि इनमें कितने सेट बन सकते हैं, यानी पॉसिबल सेट कितने होंगे। हमने करना क्या है, हर एलिमेंट्स जो है हमने उसको काउंट करना है, 2 की पावर में लिखना है, जितना उसका पॉसिबल सेट होगा वो हमें बता देगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास पावर सेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं पावर सेट की, तो मेरे पास जो पावर सेट होता है वो मेरे पास किसी सेट के तमाम पॉसिबल सेट का क्या होता है, मेरे पास पॉसिबल सबसेट का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है मेरे पास? कलेक्शन होता है। पॉसिबल सबसेट का कलेक्शन होता है मेरे पास। पावर सेट हमारे पास क्या होता है? किसी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट का कलेक्शन होता है। हम उसे क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। और पावर सेट को हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, हम जो एलिमेंट्स होते हैं हम उसको लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू n। अब जब हम इसको पावर सेट में लिखते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। जब मैं बात करता हूं पावर सेट की तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर n में आ जाएगा। हमने तादाद फाइंड करनी है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। जब पावर सेट की बात करेंगे तो इस फार्मूले के अंदर हमने क्या करनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुट करने हैं, तो मेरे पास उसके पॉसिबल सेट आ जाएंगे, यानी जितने हम सेट बना सकते हैं उस सेट के सबसेट। तो स्टूडेंट्स, हमने पावर सेट को तो देख लिया कि पावर सेट हमारे पास होता है किसी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट का कलेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम कहां इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इसके यूजेस देखते हैं पावर सेट के कि कहां पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ये होता है कंप्यूटर साइंस में। कहां पे यूज होता है? कंप्यूटर साइंस में यूज होता है। अब कंप्यूटर साइंस में कहां पे यूज होता है? जब हम प्रोग्रामिंग में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। अब हम पावर सेट के कहां यूज करते हैं? कंप्यूटर साइंस के अंदर, जब हम प्रोग्रामिंग में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इसे यूज करते हैं। और दूसरा हम नेक्स्ट इसे क्या करते हैं, एक तो मेरे पास क्या हो गया? प्रोग्रामिंग हो गया, और थर्ड मेरे पास होता है डेटाबेस में पॉसिबल सिलेक्शन निकालने के लिए। अब डेटाबेस में हम क्या करते हैं? पॉसिबल सिलेक्शन निकालने के लिए भी इसको यूज करते हैं। थर्ड हम यूज करते हैं एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिसीजन मेकिंग के लिए पावर सेट का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ये तो मेरे पास था पहला कंप्यूटर साइंस के अंदर। दूसरा मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए भी यूज होता है। कहां पे? प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे। जब हम सिंपल स्पेस में पॉसिबल इवेंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं? सैंपल स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं? पॉसिबल इवेंट्स निकालने के लिए इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। पॉसिबल इवेंट्स निकालने के लिए सिंपल स्पेस में इसका यूज करते हैं। और थर्ड में हम इसको कहां पे यूज करते हैं? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? जहां पे हम इसको फाइंड करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन समझने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए? रिलेशन एंड फंक्शन समझने के लिए हम इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको पावर सेट की समझ आ गई होगी कि पावर सेट हमारे पास क्या होता है? पॉसिबल सबसेट होता है किसी भी सेट के कलेक्शंस का। हमने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पावर सेट में बताना है कि वो हमारे पास 2 की पावर में n में आता है। फिर हमने इसके यूजेस देखे कि इसके यूजेस हम कहां इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर साइंस के अंदर, प्रोग्रामिंग में, डेटाबेस में, एआई के अंदर। फिर मैंने बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सैंपल स्पेस में। फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हम रिलेशन एंड फंक्शन समझने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 है। अब ये में एमपीटी सेट दिया गया, हमने क्या बताने हैं? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी तादाद बताने हैं
कि कितने इसके पावर सेट होंगे। अब पावर सेट लिखने का तरीका क्या है मेरे पास, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखूंगा इस सेट के, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास कितने होंगे इस सेट के, अब इस सेट के देखो इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं है, तो मैं क्या लिख देता हूं 0। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। अब मैंने क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। अब पावर सेट को हम किस फॉर्म में लिखते थे, 2 की पावर n में। अब n मेरे पास क्या है, 0 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम किस से शो करते हैं, इस n से शो करते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 0। अब जिसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो हमने पार्ट 1 में देखा कि इसके पॉसिबल पावर सेट कितने हैं, 1 ही है, ये खुद ही होगा। अब यहां पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे बात करूंगा कि हर सेट का एम्प्टी सबसेट क्यों होता है, जब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में है मेरे पास 0 1। हमने क्या बताने हैं, इसके पावर सेट बताने हैं। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं कितने हैं। अब यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास कितने हैं। अब देखिए n होता है, n मेरे पास कितना है, 0 और 1, यानी 2 एलिमेंट्स है ना सेट के अंदर, 2 लिख देता हूं। उसके बाद मैंने क्या फाइंड करना है, पावर सेट फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। अब ये इसका फार्मूला क्या था, 2 की पावर n। अब n कितना है मेरे पास, 2 है। 2 की पावर जब 2 करूंगा तो इसका मेरे पास आंसर क्या आता है, 4 आता है। तो इस तरह इसके पावर सेट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के 4 पावर सेट होंगे। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 है मेरे पास, एक सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 एलिमेंट्स दिए गए। हमने क्या करना है, इनका पावर सेट फाइंड करना है कि इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास जो एलिमेंट्स दिए गए सेट के अंदर वो n इज इक्वल टू कितने हैं, 7 है। फिर हमने इसको क्या करना है, पावर सेट में बताना है कि कितने होंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, पावर सेट। अब मैं इसे 2 की पावर n होता है ना, अब 2 की पावर n है तो n मेरे पास कितना है, 7 है। जब 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आता है 128। जब 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 3 4 5 6 7 तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 128 आएगा। अब इसके पॉसिबल पावर सेट कितने हैं मेरे पास, 128 है। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में देखें मेरे पास सेट दिया गया 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने करना क्या है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके पावर सेट में बताना है कि इसके फॉलोइंग सेट्स कितने होंगे। अब देखिए यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू n। n कितना है मेरे पास, यहां से काउंट करें तो मेरे पास ये कितने आते हैं, 8 आते हैं। अब n मेरे पास 8 आ गया। अब मैं इसका क्या करूंगा, पावर सेट फाइंड करूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। अब पावर सेट में हम जब देखते हैं तो 2 की पावर n होता है। जब 2 की पावर n की जगह मैं क्या लिखूं, 8, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 2 5 6। अब ये 7 टाइम मल्टीप्लाई किया था, एक टाइम और मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 5 6 ही आएगा। तो हमने इसके भी पावर सेट बता दिए कितने होंगे, 2 5 6 होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 की भी समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 5 है, करली ब्रैकेट ए कामा, फिर करली ब्रैकेट बी सी, करली ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट बंद। अब ये मेन मेरे पास सेट ये है। अभी उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है, ये एक और ये एक। अब ये सिंगलटन सेट है मेरे पास बी सी, यानी उसके अंदर क्या आ रहा है, एक और सेट आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इनके पावर सेट फाइंड करने हैं, यानी हमने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने थे। अब n इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हमने बात की थी, एक और एक 2 है। जब मैं बात करता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कन्वर्ट करते थे किस फॉर्म में, 2 की पावर n में। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 है, n की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएंगे, 4 इसके सबसेट हो जाएंगे। तो आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 में देखें, अब मेरे पास देखें उसी तरह के
इसमें भी हमें क्या दिए गए, सेट दिए गए हैं। अब मेन सेट मेरे पास ये है, उसके अंदर ये क्या है, उसके एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। मेन सेट अब देखें बैर वाला है, उसके अंदर एलिमेंट्स दिए गए। अब यहां पे भी हमें लग रहा है कि सेट की सूरत में देगा, लेकिन सेट नहीं है। अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट बनता है, तो इस तरह नहीं है। मेन सेट के अंदर ही हमें एक एक सेट बना के दिए गया है, वो हम एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे, 1 2 3। अब n मेरे पास कितना है, n इज इक्वल टू 3 है। अब मेन फार्मूला हमारे पास पावर सेट के अंदर क्या था, 2 की पावर n। अब 2 की पावर n मैं 2 की जगह क्या पुट करूंगा, n की जगह मैं 3 पुट करूंगा। तो 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास आंसर क्या आता है, 8 आता है। तो इस सेट के पॉसिबल सबसेट कितनी है, 8 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। हमने क्या बताना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हमने पावर सेट बताने थे जो उसके पॉसिबल सबसेट हो सकते थे, तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर बता दिया। अब हम इस एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट पार्ट 7 उसको करते हैं। उसके अंदर भी हमने क्या करना है, पावर सेट ही फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमने तादाद बताई थी, उधर हमने सॉल्व करके बताने हैं कि उस सेट के कितने पावर सेट है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमने क्या करना है, इसके पावर सेट लिखने हैं, जितने भी इसके सबसेट बनेंगे हमने उसको लिखना है। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, इनकी तादाद बताई थी। अब हमने उन तादाद को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, 9 एंड 11। अब देखो हमने कैसे फाइंड किया था, n कितने एलिमेंट, 2 है, 2 की पावर n में लगाया तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब यहां से हमें पता चल गया इसके पॉसिबल सबसेट कितने हैं, 4 है। तो हमने क्या करना है, इसको नाम दे देना है a का। अब ये लेट्स सपोज मेरे पास नाम है a का। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसके पावर सेट फाइंड करता हूं, p इंटू a इज इक्वल टू। अब देखें सबसे पहले तो इसका क्या होगा, 5 होगा। फिर उसके बाद हमने सिंगल सिंगल इसको फाइंड करना है। सिंगल सिंगल कैसे, पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, 9, फिर मैं इसको लिखूंगा 11। फिर अब देखो, अब सिंगल सिंगल हो गया, फिर हमने जोड़े की फॉर्म में लिखना है इसको। फिर मैं क्या लिख सकता हूं, 9, ये क्या लिख सकता हूं, 11। अब फिर हमने क्या लिखना है, पावर सेट की यहां पे ब्रैकेट दे देनी है। अब मेन यहां पे बात यह है कि 5 यानी एमपीटी सेट ही हर सेट का सबसेट क्यों होता है। तो हम इसकी बात करते हैं कि एमपीटी सेट हर सेट का सबसेट क्यों होता है। एमपीटी सेट हर सेट का सबसेट होता है क्योंकि एमपीटी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता जो कंडीशन को तोड़ सके। सबसेट होने के लिए बस इतना जरूरी है कि उसका एलिमेंट सेट के बाहर ना हो। एमपीटी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं, इसलिए वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट कहलाता है हमारे पास। जहां कुछ नहीं होता वहां गलती भी नहीं होती, इसलिए एमपीटी सेट हमेशा सबसेट होता है। एमपीटी सेट हर सेट का सबसेट होता है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं होता जो उसकी कंडीशन को तोड़ सके। आई होप आपको एमपीटी सेट की समझ आ गई होगी। तो हम इसलिए हर सेट में 5 को क्या लेते हैं, उसका सबसेट लेते हैं। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास पार्ट 2 है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये मुझे सेट दिया गया है। अब हमने क्या करना है, इसके पावर सेट फाइंड करना है कि इस सेट के पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास कितने हैं, 4 है। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। मुझे यहां से पता चला इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 16 होंगे। मैं इस सेट को नाम दे दिया बी का। ये मेरे पास क्या है, बी है। तो मैं लिख सकता हूं P इंटू बी इज इक्वल टू, ये पावर सेट लिखने का तरीका है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसका सबसेट क्या होगा, मेरे पास 5 होगा। फिर हमने बारी बारी इसको सिंगल लिखना है। फिर जब सिंगल खत्म हो जाए तो फिर जोड़े की फॉर्म में लिखना है। जब जोड़े की फॉर्म से खत्म हो जाए तो फिर ट्रिपल फॉर्म में लिखना है। फिर इसको जाके इनमें पूरी फॉर्म में लिख देना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, 5 लिखा इसका सबसेट। फिर मैं क्या लिखूंगा, प्लस। फिर मैं क्या लिखूंगा, माइनस। फिर मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लीकेशन। फिर मैं क्या लिखूंगा, डिवीजन। अब हमने इन चारों को क्या किया, सिंगल सिंगल फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको पेयर फॉर्म में लिखते हैं। तो पेयर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये प्लस एंड क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस हो जाएगा, प्लस एंड माइनस कामा। अब प्लस माइनस हो गया, फिर प्लस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्लस कामा मल्टीप्लीकेशन, फिर कामा, फिर मैं क्या लिखूंगा, प्लस एंड डिवीजन। अब देखो जोड़े की फॉर्म में प्लस का भी हो गया। अब इसी तरह माइनस को करना है, मैंने किसको करना है, माइनस को करना है। तो मैं यहां पे कामा लगाऊंगा,
माइनस को करूंगा, फिर ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, फिर इसी माइनस को डिवाइड के साथ भी करूंगा मैं, माइनस कामा डिवाइड, ये भी कामा। अब इसी तरह मल्टीप्लीकेशन को करूंगा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो यहां पे हमारे क्या हो गए, जोड़े भी खत्म हो गए। अब हमने इसको ट्रिपल पेयर की फॉर्म में लिखना है, यानी 3 की फॉर्म में लिखना है अब इनको हमने। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पे आप करो, अब ये देखो यहां पे अगर शुरू करना है तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, अगर इसको एक को रिमूव करते जाओगे तो प्लस माइनस डिवीजन, फिर माइनस पे आओगे तो प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हो जाएगा, जब प्लस पे आओगे तो माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं डिवीजन से, तो मैं यहां पे क्या रख लेता हूं, हाथ रखता हूं, मैंने डिवीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या रहेगा, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन कामा। अब मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लीकेशन पे हाथ रख लेता हूं, अब फिर मेरे पास क्या होगा, प्लस माइनस एंड डिवीजन हो जाएगा। अब माइनस पे अब मैं हाथ रख लेता हूं, मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हो जाएगा। फिर मैं प्लस पे हाथ रख लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो इस तरह हमने क्या किया, इनको बारी बारी किया। अब लास्ट में जो पेयर रह रहा है वो हमने सारे को सारा लिख देना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब अगर आप इसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो मेरे पास पॉसिबल सबसेट कितने थे इसके, 16 थे। तो एंड में मैं क्या कर दूंगा, इसका पावर सेट की ब्रैकेट लगा दूंगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की भी समझ आ गई होगी। हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन 4 एलिमेंट थे, हमने उनको क्या किया, उसके पॉसिबल सबसेट लिखे पावर सेट के। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है। अब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट दिया गया, वो है 5। हमने क्या करना है, इसके पॉसिबल सबसेट बताने हैं पावर सेट में। अब मैं क्या करता हूं, अब ये देखो 2 की पावर n होता है ना, यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 1 है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। अब इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 2 होंगे ना। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ C का, तो मैं क्या लिखता हूँ, ये मेरे पास 5 एक सेट है। अब मैं इसका क्या करता हूँ, पावर सेट फाइंड करता हूँ। तो पावर सेट के लिए मुझे ये फॉर्म बनानी पड़ती है। तो सबसे पहला इसका सेट क्या होगा, मेरे पास 5 होगा, दूसरा यही एलिमेंट खुद होगा। तो इस तरह हम बाद में एंड में इसके क्या लगा देते हैं, करली ब्रैकेट लगा देते हैं। इस तरह हमने 2 एलिमेंट्स में इसको क्या किया, पावर सेट को फाइंड कर लिया। आई होप आपको पार्ट 3 की भी समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है। ए कामा इंटू ब्रैकेट के अंदर बी कामा सी दिया गया, फिर हमने उसको पावर सेट के अंदर बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, एक ये और एक ये। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि ये हमारे पास सिंगलटन सेट की फॉर्म होती है। सेट के अंदर सेट दिया गया, अभी मेन सेट हमारे पास ये बाहर वाला है, उसके अंदर एक सेट दिया गया है, उसके 2 एलिमेंट नहीं है, उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट है सेट के अंदर, 2 एलिमेंट, एक ये और एक ये। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। अब पॉसिबल सबसेट कितने होंगे इसके, 4 होंगे। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ डी का। अब मैं इसके सेट लिख लेता हूँ ए कामा फिर ब्रैकेट बी कामा सी। अब ये मेरे पास मेन ब्रैकेट होंगे। अब मैंने क्या करना है, इसके पावर सेट फाइंड करने हैं। पॉसिबल इसके जो सबसेट होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इसका पॉसिबल सबसेट क्या होता है, 5 होता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, सिंगल सिंगल लिखते हैं, ए आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास बी एंड सी आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, ए कामा इंटू बी कामा सी। ये मेरे पास क्या आ जाती है, पावर सेट की मेन ब्रैकेट आ जाती है। तो इस तरह हमने क्या किया, इसके क्या किए, पॉसिबल सबसेट फाइंड किए पावर सेट की फॉर्म में। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 की भी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, जिसके अंदर हमने एमपीटी सेट देखा क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, हमने पावर सेट को प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर कहां पे इस्तेमाल करना था वो भी हमने सीखा। तो आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।